हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलू सर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है। मतलब एक जो आपका आइडियल फ्यूल है उसका क्या विशेषता हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है निम्न कैलोरी मान, या ऑप्शन नंबर बी आपका उच्च कैलोरी मान, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी उच्च ज्वलन ताप होगा, या पर्याप्त बचा हुआ जो अवशेष है वो आपका होगा। ठीक है, तो इसका विशेषता हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका बी नंबर जाएगा, उच्च कैलोरी मान। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं द्वितीयक ईंधन किसका उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से 4 उदाहरण दिए, उसमें से कौन सा द्वितीयक ईंधन है, सेकेंडरी फ्यूल है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी बोलता है कोयला, ऑप्शन नंबर सी बोलता है कोक, और या ऑप्शन नंबर डी आपका पेट्रोलियम। तो चारों में से आपको क्या लगता है, आपको लिखना है कमेंट सेक्शन पे। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर है, जो कि आपका कोक है। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी यानी वुड यानी टिम्बर, ये क्या होता है भाई। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है, या अकार्बनिक तत्वों का यहाँ पे मिश्रण है। डी नंबर क्या जाएगा इसका राइट आंसर, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा सी नंबर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, मिश्रण है आपका, कौन, लकड़ी यानी कि वुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का ऊष्मीय मान यहाँ पे दिया है 35 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, 35 kg पर ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। आगे लिखता है 0.5 kg बायोगैस को जलाने पर कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा का मान दिया है 1 ग्राम के रिस्पेक्ट में, 1 ग्राम के हिस्से में आपको यहाँ पे बताया है। 0.5 आपको यहाँ पे जलाना है और वहाँ से आपको यहाँ पे बताना है कि कितना आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, आपको ऐसे ही पता है कि 35 आपका 1 ग्राम के लिए है, तो आधा ग्राम के लिए आपका कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 17.5 है। चूंकि यहाँ पे आपको आंसर देखिए किलो जूल में नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जूल में दिया है, तो आपको जूल के रिस्पेक्ट में आपको लेना है। तो डी नंबर तो आपका ऑप्शन जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 17 है ही नहीं। ठीक है, बी नंबर भी आपका नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 17 है, 17.5 आएगा ना, यही आपका 35 का हाफ होगा। ठीक है, तो आपको 35 का हाफ लेना है, तो ये ए होगा या फिर आपका बी होगा। ठीक है, ये दो में से आपको यहाँ पे लेकर के चलना है। ए नंबर ऑप्शन में दिया 17.5 इंटू 10⁶ दिया है। सी नंबर ऑप्शन में दिया 1.75 इंटू 10⁶ जूल है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर चूज करना है। तो किलो जूल के लिए यहाँ पे दिया है, तो जूल में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर है चौथा का ए नंबर सही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूछता है निम्न में से कौन सा कैलोरी मान सर्वाधिक है। इसका कैलोरी मान यहाँ पे सर्वाधिक है। ए नंबर बोलता है ब्यूटेन का है, बी नंबर बोलता है एथेन का है, सी नंबर बोलता है प्राकृतिक गैस का है, या डी नंबर मेथेन का है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका डी नंबर, मेथेन जो है इन चारों में से क्या है, इनका कैलोरी मान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान कौन सा है। ठीक है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा ऊष्मा का मान किसका आता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोलता है मिट्टी के तेल का, ऑप्शन नंबर बी बोलता है बायोगैस का, ऑप्शन नंबर सी बोलता है ब्यूटेन का, या ऑप्शन नंबर डी आपका एथेनॉल का। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जाएगा, ब्यूटेन जो है इन चारों में से क्या है, सबसे ज़्यादा इसका मान अधिक होगा। ठीक है, इसका ऊष्मीय मान अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान कम है। ठीक है, न्यूनतम है। तो ये 4 प्रकार का आपको दिया हुआ है। ए नंबर में आपको बोलता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, बी नंबर आपको बोलता है मेथेन, सी नंबर बोलता है लिग्नाइट, या डी नंबर बिटुमिन युक्त कोयला। ठीक है, कोयले का भी टाइप है, अलग अलग प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, तो इन चारों में से किसका ऊष्मीय मान सबसे कम है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है लिग्नाइट, इसका ऊष्मीय मान सबसे कम होता है, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। एक चीज़ आप ये समझिएगा, जो आपके घर में जो आपका सिलेंडर है, चाहे आप इंडियन ऑयल का यूज करते हो, चाहे आप भारत गैस का यूज करते हो, चाहे आप एचपी का करते हो। ठीक है, कुछ भी आप यूज करते हो, जो आपके घर में सिलेंडर होगा, वो सिलेंडर क्या रहता है, उसमें जो एक्चुअल में जो गैस रहता है वो क्या करता है, गंध नहीं पैदा करता है। ठीक है, उसमें एक लिक्विड मिलाया जाता है, यहाँ पे एक केमिकल मिलाया जाता है, जिससे क्या रहता है, गैस में गंध पैदा हो, ताकि वो गैस जब रिसे, यानी कि जब किचन से रिसे, ताकि हमें पता चले कि हाँ गैस रिस रहा है। ठीक है, तो इस गंध को पता लगाने के लिए कोई रिसाव कैसे पता चल रहा है, हो रहा है या नहीं, इसके लिए एक चीज़ मिलाया जाता है, उसी का नाम यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया है, उसमें से जो एक राइट है उसी को हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है एथिल मरकैप्टन है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है एथिल अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है एथिल ब्रोमाइड है, या ऑप्शन नंबर डी बेंजीन है। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका
इसका राइट आंसर आपका ए नंबर जाएगा। एथिल मरकैप्टन जो होता है एलपीजी में मिलाया जाता है और इसी एथिल मरकैप्टन की वजह से हमें पता चल पाता है कि ये जो गैस है वो आपका रिसाव हो रहा है। एक्चुअल में जो गैस हमें नाक में आता है, सेंट जो लगता है, गंध जो पता चलता है, वो एथिल मरकैप्टन होता है। ठीक है, वो गैस का नहीं पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से डाउट हो जाते हैं कि हाँ वो गैस यहाँ से लीकेज हो रहा है, इसको एलपीजी के साथ मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में क्या है प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कैलोरी मान बहुत ऊंचा होने का मतलब क्या है, बहुत टाइम तक ये क्या करता है, हीट दे सकता है, लेकिन फिर भी हम इसका क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, यानी कि हम गैस वगैरह के रूप में इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? ये कारण हमें 4 दिया, इसमें से एक कारण हमें जो सटीक है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है यह विस्फोटक होता है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है धुआं अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी बोलता है यह आपका क्या है, गैस है। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, यह महंगा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है आपका ए नंबर जाएगा। यह एक विस्फोटक है। ठीक है, विस्फोट कर जाएगा और इससे दुर्घटना हो जाएगा, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुँचता है वह कुल सौर का कितना प्रतिशत होता है, ये यहाँ पे पूछा है। जो आपका सोलर एनर्जी होता है उसमें से जो पार्ट यहाँ पे हमारे अर्थ सरफेस में पहुँच पाता है, तो ये इस टोटल का कितना परसेंटेज यहाँ पे पहुँचता है वो हमें यहाँ पे बताना है, वो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है क्या 47%, ऑप्शन नंबर बी बोलता है क्या 53%, ऑप्शन नंबर सी बोलता है क्या 60%, या ऑप्शन नंबर डी आपका 100%। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर आपको बताना है। हम यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ए नंबर जाएगा 47% जो आपका सोलर एनर्जी टोटल होता है का 47% यहाँ पे पहुँच पाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 47% यानी 47%। अगला क्वेश्चन है, कोयले का वह प्रकार जिसमें कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है, मतलब कार्बन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा किस कोयले में होता है। तो यहाँ पे 4 प्रकार का कोयला आपको दिया हुआ है। एक प्रकार का कोयले का नाम है एंथ्रासाइट, दूसरा है आपका बिटुमिन युक्त कोयला, तीसरा नंबर है आपका लिग्नाइट और चौथा नंबर है आपका पीट। ठीक है, तो यहाँ पे चारों में से कौन सा ऐसा कोयला है जिसमें आपका कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो आपका सबसे हाई होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए नंबर। एंथ्रासाइट जो कोयला है उसमें कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा है वो आपका अधिक होता है। ठीक है, बाकी 3 की तुलना में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो 4 प्रकार का गैस यहाँ पे दिया, इसमें से सबसे अधिक ऊष्मा का मान किसका, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हमने एक और क्वेश्चन में देखा था हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है ऊष्मीय मान। ठीक है, लेकिन हम इसका जनरली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का विस्फोटक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। तो भैया किस प्रकार में पाया जाता है, तो लिग्नाइट में पाया जाता है, नाइटर में पाया जाता है, एलम में पाया जाता है, या क्रायोलाइट में पाया जाता है। तो हम जानते हैं कोयला जो हमारा बेसिक है वो आपका लिग्नाइट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ठोस फॉर्म में आपको मिलता होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, खनन वगैरह में आप देखे होंगे बड़े बड़े खदानों में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एलपीजी मुख्यतः निम्न का मिश्रण है। भैया एलपीजी किसका किसका मिक्सचर है, किससे मिल करके बनता है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, सी नंबर जाएगा आपका। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो आपका है इससे मिल करके आपका एलपीजी मिश्रण तैयार होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है आपका, C+O2 जो कि आपका बनता है CO2। ठीक है, 94.3 किलो कैलोरी का क्या है ये, इसके उपरोक्त आधार पर कैलोरी मान हमें यहाँ पे बताना है। इतना यहाँ पे एनर्जी ये निकालता है इतने किलो कैलोरी का। ठीक है, तो इसका आपका कैलोरी मान आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर आपका जाएगा 44। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 ग्राम ईंधन जलकर 66 जूलीय ताप ऊर्जा देता है। कितना देता है, 2 ग्राम यहाँ पे जलता है ईंधन और वहाँ पे 66 का ताप आपको जूल के रूप के फॉर्म में आपको देता है। ईंधन का कैलोरी मान आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, 33 जूल। ठीक है, क्यों ऐसा भैया, क्योंकि 2 ग्राम का ईंधन आपका 66 है, तो 1 ग्राम के हिसाब से आप कैलोरी मान जब भी आपको निकालना है आपको 1 ग्राम के हिसाब से निकालना है। तो 33 यहाँ पे आपका आ जाएगा जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रव्य पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः अवयव है, मतलब एलिमेंट क्या क्या होता है। द्रव्य पेट्रोलियम गैस जिसको आप एलपीजी कहते हैं, इसमें क्या क्या एलिमेंट होता है, किन किन चीज़ों से यह मिल करके तैयार होता है, वो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर सी नंबर जाएगा, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इन तीनों से मिल करके क्या है, एलपीजी आपका तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही फॉर्म आपको यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पे आपको ब्यूटेन
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो फॉर्म है यहाँ पे वो समझाया गया है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे आप मुख्य अवयव एक अलग चीज़ है, मिश्रण एक अलग चीज़ है। ठीक है, इन दोनों का आप कंबाइन मत करिए, क्योंकि दोनों का आंसर फिर अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। मिश्रण मतलब होता है मिक्सचर, ठीक है, जो कि 2 से 3 पदार्थों से मिल करके बनता है। अवयव मतलब आपका होता है मेन एलिमेंट। ठीक है, मेन एलिमेंट, मेन जो पदार्थ उसमें होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है।